शांति। ओम शांति। आज है 16 अगस्त 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाबा ने पूरे सप्ताह पवित्रता के ऊपर मुरली चलाई। आज भी बाबा कहता, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? उत्तर है, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं। इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवाज। बाप है ही गरीब निवाज। गरीबों को ही साहूकार बनाते। गरीबों को ही साहूकार बनाते। गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ खो गया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वह दैवी प्यार जिसको ईश्वरीय प्यार कहें। अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं। अब कहते ईश्वर जो है प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। और भारत में कितना सच्चा प्यार था। जब सचखंड था तो सचखंड किसने बनाया था? सतगुरु, सत बाबा, सत टीचर ने। और अभी तुम किसके आगे बैठे हो? तो सच बाबा अर्थात जो सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं, उनके सम्मुख में बैठे हैं। झूठ खंड में तो सब झूठ है। गाया भी जाता है, सत का संग करो। तो सत तो एक ही है, असत्य अनेक हैं। जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तो बेहद का बाप वर्षा देते हैं और तुम उस बेहद बाप के सम्मुख बैठे हो।
जो फिर से हमको बेहद की बादशाही देने आए हैं। तो सत्य बाबा एक ही है जिसके संग से तुम विश्व के मालिक बनते। तो भक्ति में पहले पहले एक ही शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती है, उसको ही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। तो बाबा बैठ तुम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। तो पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति थी जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहते थे। फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते हैं ना। बाबा कहते भक्ति भी सच्ची तो ज्ञान भी सच्चा। तो झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। तो सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। तो तुम जानते हो यह सत्य का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है और जो झूठा ज्ञान सुनाते हैं उससे बेड़ा गर्क होता है, उसको अज्ञान कहा जाता है ना। तो सच्चा ज्ञान सिर्फ बाप ही सुनाते हैं और तुम बच्चे सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए। तो यह सच्चा सच्चा बाबा सच्चा सच्चा टीचर है। तो सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे क्योंकि वहां झूठ होता ही नहीं। तो ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। बाबा कहते यहाँ तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते ना, तो वहां तो न बाबा को याद करते और न बाबा को सर्वव्यापी कहते। झूठ तो तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते हैं। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के निराकार बाप के सम्मुख बैठे हैं। तो यह बाबा भी कहते हैं कि हम उस बाबा के सम्मुख बैठे हैं। उनको याद करता हूँ और घड़ी घड़ी याद करता हूँ। तो बाबा का बच्चा हूँ ना, तो तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। सुनो, बाबा कहते इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। और हमारे लिए तो एक ही बाबा है और तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। सुना क्या कहता? ब्रह्मा बाबा कहते मेरे लिए तो एक ही बाबा है, शिव बाबा, लेकिन हमारे लिए क्या हो गए? 2 हो गए ना। इसलिए बाबा कहते तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नजर इस पर जाती है, मेरी नजर किस पर जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया और तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है। इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है कि यह याद न पड़े मेरे लिए तो एक शिव बाबा ही। सोचो, जो ग्रस्त में रहते हैं उनके लिए तो फिर कितनों को क्रॉस करना पड़ता है। अब कहते शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को तो केवल डायरेक्ट कनेक्शन है ना। जो सेंटर पे रहते हैं उनके लिए केवल बीच में ब्रह्मा बाबा है, लेकिन जो ग्रस्त में रहते हैं उनके लिए तो बहुत सारे संबंधी, बहुत सारे देदारी है ना। तब बाबा कहते हैं तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है कि यह याद न पड़े मेरे लिए तो एक शिव बाबा ही है, तुम्हारे सामने तो 2 बैठे हैं और हमारे सामने तो सिर्फ एक ही है ना। ब्रह्मा बाबा के सामने तो सिर्फ शिव बाबा। मैं उनका बच्चा हूं, फिर भी क्या कहता, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता। और हम बच्चे तो बाबा को क्या कहते हैं? बस मुझे तो आप ही याद रहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। अब यहाँ ब्रह्मा बाबा कहता मेरे आगे कोई है नहीं, फिर भी मैं याद नहीं कर पाता।
फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो। कर्म भी तो करना पड़ता है ना, कईयों के साथ आना जाना पड़ता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। हिसाब है ना। अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे नया चक्र फिरेगा, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सतयुग में कौन थे, कहाँ पर राज्य करते थे, तो यह भी तुम जानते हो कि सारी विश्व पर देवताएं ही राज्य करते थे। सुना बाबा क्या कहता, कि सारी विश्व पर देवताएं ही राज्य करते थे। अभी तो कहेंगे तुम हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी न लो। बाबा तो बेहद का मालिक है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह बाबा नहीं कहते। इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम कभी रोगी या बीमार नहीं होंगे। और यहाँ तो बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते हैं, फिर अचानक अगर वह मर जाते हैं, अर्थात शरीर छोड़ देते हैं, तो सब कितने दुखी हो पड़ते हैं। फिर तो शरीर निर्वाह अर्थ खुद ही सर्विस करनी पड़े, है ना। अब यह तो है ही दुख धाम, तो बाप तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा जानता है कि शिव बाबा से, ना बाबा कहते लौकिक में भी बच्चा जानता है कि बाप से हमको वर्षा मिलना है, तो भी अपना धंधा धोरी जरूर सीखते नहीं। आजकल तो भले माँ बाप ऊंची गद्दी पर बैठे हैं, तो भी बच्चा अपना काम धंधा करता है ना। वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे ना। बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं, वह वर्षे के लिए बैठते हैं। बाकी इस दुनिया में नौकरी करने के लिए हर एक अपनी मेहनत करते, लेकिन जो राजा का बच्चा होगा उसको तो पता है मुझे क्या मिलेगी, राजाई मिलेगी। नौकरी में तो नहीं ना, इनकी नौकरी मुझे मिलेगी, वो तो तभी मिलेगी जब वो शरीर छोड़ जाए, नौकरी में रहते तभी मिलेगी, है ना। तब बाबा ने कहा राजाई मिलने के लिए बैठे रहते हैं, बाकी नौकरी करने के लिए तो अपनी नौकरी सबको करनी। तो बाबा कहते बाकी जो राजाई में जन्म लेते वो वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता है, फिर राजाई ही संभालनी पड़े। वह राजाई तो पतित हैं, और अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। लक्ष्मी नारायण के घर में या सूर्यवंशी की राजाई में जन्म लेना है। वहां कोई प्रकार का दुख होता नहीं, सभी दुखों से छूट जाते हो। सुना क्या कहता बाबा, सतयुग में कोई दुख नहीं होता, वहां सब दुखों से छूट जाते हो। तो बाबा आकर धीरज देते हैं कि अभी यह अंतिम जन्म है। तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर से यह हालत होती आई है। बच्चे गिरते ही आए हैं दुख धाम में, सुख धाम कहाँ से आए। यहाँ तो दुख बहुत है और सुख अल्पकाल का है। बड़े बड़े आदमी हैं, उन्हों को भी दुख ही दुख है। इस समय कितना ही कोई साहूकार हो, लेकिन दुख तो सभी को। सुख अल्पकाल का है। इस समय जो गरीब हैं, बाबा कहते वो सबसे अच्छे हैं, तो रोटी कमाते हैं, खाते हैं और मजे में रहते हैं, वो सबसे अच्छे हैं। बाबा आए ही हैं गरीबों को साहूकार बनाने, और दान भी गरीबों को करना पड़ता है।
बाबा कहते सब साधारण है ना। बाबा जो है दान भी गरीबों को देते हैं ना, सब साधारण है ना, बाबा के पास सब साधारण है। बाकी जो लखपति हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया है, कितना भी उन्हें समझाओ फिर भी अपने धन की कितनी मगरूरी रहती है, नशा रहता है। बाबा कहते हैं ऐसे को क्या धन देना है, जिनको अपने धन का नशा है उनको बाबा क्या ज्ञान धन देगा। मैं तो हूं ही गरीब निवाज, और ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती है। जो गरीब हैं बाबा कहते हैं वो ज्ञान लेती हैं, तो कन्या का कितना मान है। सब उसे पूजते हैं और फिर शादी करने से पुजारी बन जाती है। हम आधा कल्प पूज्य फिर आधा कल्प पुजारी बने हैं, और कन्या तो इस जन्म में ही पुजारी बन जाती है। शादी करती है तो इसी जन्म में पुजारी बन जाती है। कितना पावन है, और शादी करने से ही पुजारी पतित बन जाती है, और पति को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती है। उनके आगे दासी बनकर रहती है, तो बाबा आकर दासी पने से छुड़ाते। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पुत्र हैं। उनकी मिल्कियत पर हमारा हक लगता है, और उनकी मिल्कियत है बेहद की। विश्व का मालिक बनाते हैं, उनका फरमान है कि बच्चे मामेकम याद करो, तो मैं सत्य कहता हूं कि तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। सुना, जब याद करेंगे तो नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। इसमें कोई व्रत नेम करना, भूखा रहना नहीं। आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, अभी भी देखो क्या कहते हैं, हम जन्माष्टमी का व्रत तो लेते ही हैं, शिवरात्रि का तो लेते ही हैं, एक नवरात्रा तो लेते ही, ऐसे कहते हैं ना। अभी भी बाबा के कई बच्चे हैं जो अभी भी व्रत रखते। किस लिए रखते पता नहीं। बाबा कहते आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे। समझते हैं व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। एक बारी व्रत रखाया था ना पूरे देश में कि अब सप्ताह में जब अन्न की कमी हुई थी, किसने रखवाया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने, कि सप्ताह में एक दिन सबको व्रत रखना ही होगा जिससे अन्न की बचत होगी। अब क्या करते हैं, व्रत रखते हैं लेकिन अन्न तो बर्बाद उतना ही करते हैं, है ना। अगर हम व्रत नहीं रखते लेकिन अन्न को उतना ही लिमिट में बनाएं और जितना बनाएं उतना सारा खा लें, तो वो भी तो क्या है, व्रत ही है ना। दिन में 2 टाइम खाएं, अन्न 1 टाइम बचा तो भी तो व्रत ही है ना। लेकिन इतना बनाते हैं, इतना वेस्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं व्रत का मतलब था कि अन्न बचाना, व्रत का मतलब था प्रतिज्ञा करना, है ना। तो आज व्रत का मतलब कुछ और ही बना दिया। तो क्या समझते, व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। तो वास्तव में सच्चा व्रत है पवित्र रहने का। वह तो हठ से भूखे रहते हैं। अब तुम बच्चों को कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करना है। हाँ, तुमको पावन बनने की ही हड़ताल करनी है। हम सबको पावन बनाएंगे, तुम्हारा धंधा ही यह है। बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता ही नहीं। इससे कोई भगवान मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं। तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माताओं को पति के मरने से बहुत दुख होता है, तो उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि अभी पतियों का पति आया हुआ है और वह कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और यह तो पतियों का पति बापों का बाप है।
पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाए शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए, है ना। समझाना है कि तुम रोती क्यों हो, है ना। कभी कल एक माता जी का फोन है कि यहाँ बहुत गर्मी है, मैं पहाड़ पे चली गई। मैंने कहा पहाड़ पे चली गई इसलिए चली गई क्योंकि आज़ाद हो गई, पति चले गए, अभी क्या करना है यहाँ। जब तक पति होते साथ में क्या होता है, बंधन होता है, खाना पीना बनाना है, दवाई देनी है, कितने बुजुर्ग हो जाए लेकिन पति साथ में होता है तो क्या कर, ध्यान देना होता है ना। और अभी कह रही मैं अक्टूबर नवंबर में आऊँगी। मैंने कहा ज्ञान, हाँ, तो जब तक बंधन होता है तो खूब अच्छा ज्ञान सुनते, बाबा बाबा करते, और जैसे बंधन खत्म फिर शरीर की चिंता हो जाती कहीं हम ना मर जाए, है ना। तो कम से कम वहाँ जाके तो ज्ञान सुनो ना। बोला मैं नहीं चल सकती। अब बाबा कहते हैं क्या करो, ज्ञान सुनो ना, अभी तो फ्री है ना, सेवा करो ना। तो बाबा कहते हैं सगाई परमात्मा से करानी चाहिए ना। समझाना है कि तुम रोती क्यों हो, सतयुग में कोई रोते नहीं है, यहाँ देखो सब रोते रहते। भारत में सच्चा सच्चा देवताओं का राज्य था, आज तो एक दो को मारते कूटते रहते। आसुरी राज्य है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है और इसमें सारा सेट है। त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण भी हैं। यह चित्र भी अगर कोई रोज देखता रहे तो याद रहे कि शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा यह बना रहे हैं। घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर लिख दो, बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देखकर तुम्हारे पास आएंगे। तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो। रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो तो बोर्ड लगाना पड़ेगा। सबकी क्या करनी है, रूहानी बाबा कहते हैं सर्जरी करनी है। सबको क्या दिखाना है, इस शरीर के अंदर तुम कौन हो, आत्मा हो, तो सर्जरी करके दिखाना पड़े ना। जैसे वो सर्जरी करते हैं, पथरी निकालते तो पथरी दिखाते, ट्यूमर निकालते ट्यूमर दिखाते, ऐसे बाबा को तुमको सर्जरी करके उनको क्या दिखाना है, आत्मा को दिखाना है। तो बोर्ड लगाना पड़ेगा, बोलो इस बाप को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। तो बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे हैं। बाबा के कितने रूहानी बच्चे, बाल बचड़े वाला है ना। इसमें भाई बहन दोनों आ जाते हैं। तो बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूँ कितने बीके हैं, कितना बचड़े वाला हूँ। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं तो तुम समझा सकते हो हम भाई बहन हैं, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती है। तो बाबा कहते हैं देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाए। तुम अंजाम भी करते आए हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बुढ़िया भी यह 2 अक्षर याद कर ले तो बहुत कल्याण हो सकता है। हमने 84 जन्म लिए हैं और अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। तो ब्राह्मण जरूर बनना है और बनेंगे भी जरूर कल्प पहले मुआफिक। ढेर के ढेर बनेंगे तो अभी ब्राह्मण बच्चे जो विलायत आदि तरफ हैं वह भी निकल आएंगे। याद तो करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो। शिव बाबा का पोत्रा अपने को समझो कि मैं कौन हूं, शिव बाबा का पोत्रा। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो कलयुग में मनुष्य हैं, सतयुग में बनेंगे देवताएं। कलयुग में सब आसुरी मनुष्य हैं
और अभी तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो, तो यह बाप ही बतलाते। दूसरा कोई बतला न सके तो इन वर्णों को कोई जानते ही नहीं। तुम ब्राह्मण ही नॉलेज समझा सकते हो, और जब तक तुम बीके के द्वारा ज्ञान न लेवे तब तक समझ ही नहीं सकते। आज कितना ही मुरली टीवी में सुनते हैं या यूट्यूब में सुनते हैं, लेकिन जब तक सामने आकर नहीं सुनते नहीं समझते हैं, क्योंकि जो भी सुन रहे हैं अपने आप से हिसाब से उसको लगा ले रहे हैं, है ना। और जैसे मनुष्य की बुद्धि होती है उसको तो उसी हिसाब से जोड़ देंगे। इसलिए बाबा की जब तक बीके द्वारा ज्ञान न सुन लेवे तब तक समझ नहीं सकते, तो तुम ही दे सकते हो। इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल। साफ दिल से, सच्ची दिल से बाबा का ज्ञान देना है। बाबा कहते हैं उनको किसका बनाना है? बाबा का बनाना है ना। तो बड़ी दिल साफ चाहिए। दिल साफ मुराद हासिल। कोई कोई की दिल साफ नहीं होती है ना, वो भी तो पहचानना आना चाहिए ना, किसकी दिल साफ है और किसकी नहीं है ना। बाबा कहते हैं जो दिल साफ होगा वो क्या होगा? जिनकी दिल साफ होती वो नजरें मिलाते, और जिनकी दिल साफ नहीं होती वो नजरें चुराते, आपके सामने आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिल सच्ची ही नहीं। तब बाबा कहते हैं देखो तो सही, दिल साफ है। कोई कोई की दिल साफ नहीं होती है। सच्ची दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए, है ना। अब हम कहें सेवा में भी करें और सामने नहीं आएंगे तो फिर कैसे सेवा करें? घर बैठे सेवा कर देंगे क्या? सेवा के लिए तो क्या करना पड़ेगा? सामने आना पड़ेगा। तो सच्चे बाबा कहते सच्चे दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। हॉबी होनी चाहिए, शौक होना चाहिए। और सेवा का शौक तो दिखाई देता है ना। जिसको सेवा का शौक होगा जहाँ भेजोगे वहाँ भागेंगे, और जिसको सेवा का शौक नहीं होगा वो क्या करेंगे? जहाँ उनकी दिल होगी वहीं जाएंगे, जहाँ कहा जाएगा वहाँ कभी नहीं जाएगा। तो उसको सेवा का शौक कहेंगे? बाबा कहता नहीं। हमारा काम है समझाना, और यह भी जानते हो 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा। सुना? कितनों से? 108 से। हाँ, अभी कितनों से माथा मारा होगा? गिनती करो तो 1008 भी हो गए होंगे। हाँ, माथा तो मारते रहते हैं ना। बाबा कहते 108 से माथा मारेंगे कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा। एक दो निकल आएंगे जो कल्प पहले निकले होंगे। बीके बना होगा वही आए। थकना नहीं है। कई बार थक जाते, कब तक सुना है, कब तक सुना है, छोड़ो हटाओ, हमको सुनाना ही नहीं है, बैठ जाते आराम से। बाबा कहते नहीं, थकना नहीं है। तुम मेहनत करते रहो, कोई न कोई निकल ही पड़ेगा। कहाँ भी जाओ, मित्र संबंधी के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, हर एक के कर्मों अनुसार राय दी जाती है। तो मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ बाहर खाना भी पड़ता है। अच्छा बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते। कि बाबा कहते क्या कहते हैं, कई बार कईयों को कह देते ना कि अच्छा बाहर खा लो, जिनको मजबूरी है। फिर कहते बाबा ने तो उस मुरली में कहा था बाहर खा लो, फिर सब खाने लग पड़ते हैं। बाबा सबको थोड़ी छुट्टी दे रहे हैं। बाबा की जिसकी बहुत मजबूरी है, जिसको समय ही नहीं है उसके लिए। वैसे तो नौकरी करने वाले भी अपना सुबह शाम घर आके खाना बनाते हैं ना। अभी तो कोरोना में सबने क्या सीखा? खाना बनाना सीखा। पता है बाहर नहीं खाना, किसी के हाथ का नहीं खाना है, क्योंकि बीमारी लग जाएगी। भगवान इतने समय से कहता था, किसी को नहीं समझ में आया, और एक बीमारी लगने से झट समझ में आ गया। तब बाबा कहते हैं कि मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ बाहर खाना भी पड़ता है। अच्छा बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। और जिसको शिव बाबा की याद होगी वो बाहर खाएगा? सोचो,
बाहर खाने की दिल है माना माया का असर है, और जब बाबा की याद है तो दिल ही नहीं होगी ना। क्या कहेंगे, अब अपना खाना बना के ले जाते हैं, हम फल खा लेंगे, हम दाल भिगा के खा लेंगे, खाना बाहर का नहीं खाए। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं, लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी, है ना। कोई नौकरी ऐसी होती है प्रमोशन के लिए किसी के साथ बैठ के खाना पड़ता है, नहीं खाएंगे तो वो आपको कुछ आगे बढ़ाएंगे ही, इसलिए खाना पड़ता है। तो हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। दुनिया बहुत खराब है, कईयों के साथ रहना होता है। एक कहानी भी है, गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वैश्या के पास रहो तो परीक्षा लेने भेजा। शेर की गुफा में, अब जो शेर की गुफा में रह सकता वो कहीं भी रह सकता है, नहीं, जो वैश्या के पास रह सकता वो कहीं भी रह सकता है। तो ये परीक्षा लेने के लिए भेजा ना, कि देखो इसकी दिल तो नहीं भटकती। तो वास्तव में वो कोई परीक्षा नहीं, ये तुम बच्चों के लिए है ना। घर में कितने बड़े बड़े शेर हैं, है नहीं है शेर, तो वो शेर के पास थोड़ी भेजेगा, बाबा शेर के पास थोड़ी भेजेगा। तो घर में जो शेर बब्बर शेर हैं उन्हीं के पास रहने में कितना मेहनत होती है, नहीं होती है। शेरनियाँ भी हैं, भाइयों के लिए शेरनियाँ हैं, बहनों के लिए शेर हैं, दोनों हैं। हाँ, आजकल तो बच्चे छोटे शेर भी तो ज़्यादा बड़े हैं। हाँ, बाबा कहते हैं वास्तव में ये तुम बच्चों के लिए है, तुमको शेर के पास तो नहीं भेजेंगे। अब ये शेर के बच्चे तो शेर ही होंगे ना फिर। हाँ, आप भी शेर हो तो पैदा भी क्या करे होंगे, अपने जैसे पैदा किए, दूसरे पैदा किए। जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, तो आप कैसे हो, तो आपके बच्चे भी कैसे होंगे, शेर। आप बाबा के बच्चे तो वो भी क्या होने चाहिए फिर, नहीं है तो माना आप भी। हाँ, तो सोचो हम जैसे होंगे हमारे बच्चे भी ऐसे होंगे, हमारे अंदर जैसा ज्ञान होगा तो हम बच्चों को भी वैसा ही ज्ञान देंगे। तो बाबा तो समझाते हैं कोई भी हो उन्हों को बाप का परिचय दो, दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ना तो है ना, तभी तो विनाश भी शुरू हो, इनसे पहले विनाश तो हो न सके। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है, बाबा तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। सुना, बाबा के सिवा और किसी को याद नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नॉलेज को धारण करने के लिए, नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। दिल बड़ी साफ रखनी है, सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है। सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, वायदा करना है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वायदा करना है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। देह सहित देह के सब झूठे संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। देह सहित देह के
सब झूठे संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। वरदान है आज का। भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे। बाप मिला, सब कुछ मिला, और यह स्मृति ही सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते घर बैठे बाप मिल गया। जो सोचा नहीं था वह मिल गया। खुशियों का सागर मिल गया, तो इसी खुशी में रहो, यह भी सहज युग है। स्लोगन है शुद्धि और विधि पूर्वक। शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है।